देखिए, आज का जो प्रोग्राम है वो जो लोग टोलों पे सेवा कर रहे हैं या जो लोग इस रास्ते में डबवाली से लेके और हांसी तक और एक टोल है भिवानी से दादरी रोड पे, इन टोलों पे लोग जो सेवा कर रहे हैं या उसके बीच में लंगर पे सेवा कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद करने के लिए और उन सभी के दर्शन करने के लिए हम आए थे। तो यहाँ से अभी पहला प्रोग्राम हमारा है और आगे का जो प्रोग्राम है वो उसका संदेश भी साथ के साथ दे रहे हैं कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर परेड करनी है, ट्रैक्टर परेड, और जो जिला हेडक्वार्टर हैं उन पे ट्रैक्टर परेड करनी है। और उसके साथ साथ ये संदेश है कि अंबानी का, अडानी का और बाबा रामदेव का, इनके सामान का बहिष्कार करना, इनका सामान नहीं खरीदना है। तो ये संदेश देने के लिए आए। क्या लग रहा है, सरकार बार बार वार्ता कर रही है? देखिए, सरकार बार बार वार्ता कर रही है। सरकार ये सोच रही है कि किसी तरह से आंदोलन लंबा हो जाए, लंबा आंदोलन में ज़्यादा टूटने के चांस हो जाते हैं, या कोई बदनाम किसी तरीके से हो जाए या फूट किसी तरीके से पड़ जाए या सरकार तोड़ किसी तरह से ले। तो ये सब सरकार सोच रही है, इसलिए इस आंदोलन को लंबा कर रही है। लेकिन इस आंदोलन पे प्रकृति की विशेष कृपा है, परमात्मा की विशेष कृपा है। ये आंदोलन जितना ज़्यादा लंबा हो रहा है उतना ही बढ़ता जा रहा है। हमारी ज़िंदगी में ही पहला आंदोलन है जो जितना लंबा हो रहा है उतना ही आंदोलन बढ़ रहा है। और ये आंदोलन ऐसा हो गया है जैसे मोदी जी ये सोच रहे हैं जैसे खुदा और खुदी का बैर हो गया हो। ये जन आंदोलन है और मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से पानी पड़ रहा है, नीचे जमीन गिल्ली है। जनता उसकी जिसकी इस हालत में सड़क पे बैठी है, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो तरीक पे तरीक आगे दे रहे हैं। 8 जनवरी को क्या उम्मीद है सरकार से बातचीत? 8 जनवरी का भी कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। मेरे को ये उम्मीद है कि 8 जनवरी को शायद बातचीत टूट जाएगी, क्योंकि अभी तक बातचीत जारी है, कदम दर कदम वो घुमा रहे हैं। लेकिन मेरे को ये लगता है, क्योंकि हमने ये कह दिया है कि सरकार की तरफ से तीनों काले कानूनों पे हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप पूरी तरह समाप्त करोगे या नहीं, बस हाँ में ना में जवाब दीजिए, और वो जवाब उनका आ जाएगा या तो टूट जाएगी और या फिर उस दिन निपट जाएगा। मेरे ख्याल से ये उम्मीद है दोनों तरफ, क्योंकि मुद्दा MSP की गारंटी का कानून का है, वो अभी तक उस पर ही पटड़ी पे नहीं आए। देश को गुमराह कर रहे हैं कि हम MSP दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि 6-8% ही बिक रहा है MSP। सर, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है और जो आंदोलनकारी हैं उनकी मौतें होती जा रही हैं, तो इसका जिम्मेवार किसे माना जाता है, या फिर आगे उनके लिए क्या इस तरह के कार्य किए जाएंगे कि इस तरह की मौतें हैं वो ना हो? देखिए, 70 के करीब जो है अभी तक मौतें हो चुकी हैं आंदोलन में, और उन मौतों का जिम्मेवार सरकार है जिसने हमें सड़क पे बिठाया, क्योंकि हमने तो कानून नहीं मांगे थे ना। हम तो उनको तड़वाने की बात कर रहे थे। कानून आए किसके लिए? देश की जनता के लिए कानून होते हैं। देश की जनता जो है वो सारी की सारी जनता विरोध कर रही है, अनपढ़ से लेके चोटी के वकीलों तक, मजदूर से लेके व्यापारी तक, किसान क्या मजदूर, सब विरोध कर रहे हैं। और सारे विरोध के बावजूद भी अगर सरकार अपनी बात पे अड़ी हुई है तो वो उन चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए, जिनसे वो चुनाव के लिए चंदा लेते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, ना कि देश के लिए। चंदोनी साहब, 26 तारीख को आपका प्रोग्राम है, ट्रैक्टर को लेकर आप जो परेड करेंगे, क्या लगता है अगर दाखिल नहीं होने दिया जाता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मेरे ख्याल से तो कुछ ना कुछ होगा। अब जो हमने कह दिया कि इंटर करेंगे और परेड करेंगे तो करेंगे। सर, 8 दौर की वार्ता उसमें सरकार मारे छोड़े, जो करना है सरकार को करे, और इससे ज्यादा हम इंतजार कर भी नहीं सकते। चंदोनी साहब, 8 दौर की वार्तालाप में आप अंदर रहे, क्या लगता है मंत्रियों का रवैया हर बार किस तरीके उनका ना तो उनका चेहरा ज्यादा अच्छा है, जो फेस रीडिंग अगर देखें कि भी वो निपटाने के मूड में है, और ना ही उनकी बातों से, उनके बयानों से जो अंदर से निकल के फिर बयान देते हैं, उन बयानों से भी ऐसा नहीं लगता कि वो निपटाने के मूड में है। वो कह रहे हैं कि कानून तो किसानों के लिए अच्छा है, हम 700 सभाएं करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। आधे लोग तो इनके पक्ष में, ऐसी जो बातें वो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है उनकी नीयत अच्छी नहीं है। सर, सरकार को लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? जी, लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है, लिंगर ऑन यानी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वो तो है ही, आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ा भी रहे हैं, उनकी चाल कामयाब भी हो रही है।
लेकिन अंत तो कहीं होगा। सर गवर्नमेंट बोल रही है कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, आप इन्हें एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं मानते, आपने कोई रिफॉर्म का ड्राफ्ट अपनी ओर से तैयार करके गवर्नमेंट को दिया देखिए है? उसकी जरूरत नहीं है। ये एग्रो बिजनेस के लिए बनाए हैं कानून, एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनाए। एग्रो बिजनेस के लिए कानून बनाए हैं कि खेती का व्यापार कैसा हो। हम कहते हैं खेती व्यापार है ही नहीं, खेती तो पेट भरने का सौदा है, व्यापार है ही नहीं खेती। ये कानून बनाए कि उनके बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कानून बनाना था, ये बनाना चाहिए था, अगर 8 रुपए किलो में प्याज बेचा है, खरीदा है, तो उसकी एक उच्चतम रेट 16 में बिकेगा, 12 में बिकेगा, कितने % ज्यादा ले सकता है, एक उच्चतम रेट वो निर्धारित करना चाहिए। वो तो किया नहीं। जिसकी जरूरत है, जो भूखे मरने से बेचाएगा, 50 रुपए में दाल खरीदे 200 रुपए में क्यों बेची? कोई उच्चतम रेट नहीं। सर कानून रद्द करने के बाद अगर गवर्नमेंट डीएमएल यानी डायरेक्ट मार्केटिंग लाइसेंस देती है या बीओ बनाती है तो उसके लिए देखिए, आप तीनों कानून रद्द करने के और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के अलावा कोई फैसला नहीं है। सर सरकार हर बार मीटिंग में आपको कहती है कि बहुत सारे किसान संगठन सरकार को मिल रहे हैं, 40 की लिस्ट उनके पास है, लिस्ट मांगी। देखिए, जो वो लिस्ट दे रहे हैं वो एक तरह से देश को धोखा देना चाह रहे हैं। हरियाणा की उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग आए हैं, सारे के सारे हमने पता किया सारे एफपीओ हैं। एफपीओ किसान संगठन नहीं होता। एफपीओ तो ग्रांट लेता है उनसे, एफपीओ तो उनसे लोन लेता है। उसके 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया, उससे सरकार सब्सिडी देती है और वो सरकार के दबाव में हो तो वरना उसकी सब्सिडी बंद कर देंगे। वो उनको उन्होंने बुलाया। उत्तराखंड से 17 किसान है, 17 में 60 लोग तो किसान नहीं है। जो 10 किसान थे उन्होंने उससे काम कराया होगा और 70 के 70 ऐसे हो गए जिनको घर नहीं बढ़ने दिया लोगों ने। तो वो किसान नहीं है, किसान जथेबंदियां नहीं है। सर जिन लोगों की मौत हुई है इस आंदोलन के अंदर, उनके जो परिवार हैं, उन्हें जो सुविधाएं वो कौन मुहैया कराएगा? देखिए, उनका जो है, हमारी बहुत सी धार्मिक संस्थाएं हैं जो उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। हम उनका डाटा भी इकट्ठा करेंगे, लेकिन अभी तक हमने सरकार से नहीं मांगा और सरकार से मांगेंगे तो उस वक्त मांगेंगे जब बाकी चीजें मान ली जाएंगी। थैंक यू। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨੂਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੂਣੀ ਅੱਜ ਸਰਸਾ ਆਏ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ એનર્ਜੀ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸਾਨ, ਆੜਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੋਂ ਖੂਹੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਲੁਕਦੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਬਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੈਂਕੜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੈਰੇ ਕਾਂ ਪੰਜਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੂਹੀਆਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਣੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਆੜਤੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਅੱਜ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਚੰਡੋਣੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਦਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਜਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੰਡੋਣੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਹਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੂਰੇ ਬਿਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚੰਡੋਣੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੂਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੱਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 7-8 ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੂਹੀਆਂ ਮਲਕਾਣਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਦੀਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਵਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ देना। थोड़े से भाई साइड पे आ जाए, वो हमारी बहनें पीछे बैठी हैं, उनको भी दिखे, उनको भी दे थोड़ा आप भी बेटा थोड़ा साइड पे पिछले को दिखे लगे या बैठ के करो। सरकारियों देखो तो सारे प्रबंधक कल्ले कल्ले का ना लेना ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਾਲਾਵਾਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ